हेलो दोस्तों, इट्स अ स्टोरी टाइम। मीरा मेरी बीवी है। अर्जुन की ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। रागिनी तो कुछ बोल ही नहीं पाती, लेकिन अंबिका चुप नहीं रहती। वो कहती है कि पुष्कर को छोड़कर ये घटिया लड़की ने अब तुम्हें फंसाया। आंखें खोलो अर्जुन, ये शादी से भाग कर आई है, मेरे बेटे को बर्बाद किया और अब तुम्हारे पीछे पड़ी है। अर्जुन कहता है जो हुआ मजबूरी में हुआ, इसमें मीरा का कोई कसूर नहीं है। इसलिए अब इस घर में कोई भी ना मीरा से सवाल करेगा और ना ही उसकी बेइज्जती करेगा। परी सोच में पड़ जाती है। मीरा तो किडनैप हुई थी, फिर अर्जुन झूठ क्यों बोल रहा है? कल तक जानते नहीं थे दोनों एक दूसरे को, और आज एक रात में ऐसा क्या हो गया? उफ, मैं पागल हो जाऊंगी सोच सोच कर। अर्जुन मीरा को गेस्ट रूम में ले जाता है। मीरा पूछती है, ये क्या किया तुमने? इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? इससे अच्छा होता कि परी मुझे इस घर से निकाल ही देती। तुमने लोगों के उन झूठे इल्जामों को सच साबित कर दिया आज। आखिर क्यों किया, बताओ। अर्जुन कहता है, मैं जानता हूँ जो मैंने कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था, क्योंकि परी को कोई हक नहीं है तुम्हें इस घर से निकालने का। ये घर मेरा है, उसका नहीं। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि इस घर में कोई भी तुम्हें बेइज्जत करे। मीरा भी गुस्से में कहती है कि तुम्हारे झूठ ने कौन सी मेरी इज्जत बचा ली? हाँ। जवाब में अर्जुन कहता है, तुमने सच कहा, मैंने तुम्हारी इज्जत नहीं बचाई, बल्कि मैंने तुम्हें अपनी इज्जत बना लिया सबके सामने। क्यों कर रहे हो मेरी इतनी मदद अर्जुन? मीरा ने पूछा। तब मुस्कुराकर अर्जुन कहता है कि भला मदद करने के लिए भी कोई वजह चाहिए होती है, और अगर वजह चाहिए तो यही समझ लो कि इंसानियत आज भी कायम है इस दुनिया में। तुमने जितनी मदद की इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, मीरा ने कहा। फिर अर्जुन कहता है, तो कहाँ जाओगी इतने बड़े शहर में? अपनी माँ के पास, जो तुम्हारे लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर चुकी है? मीरा कहती है, कहीं भी चली जाऊंगी, किसी दोस्त के वहाँ चली जाऊंगी। तब अर्जुन ने कहा, तो एक काम करो ना, मुझे ही अपना दोस्त बना लो, फिर तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना यहाँ रहने में। मीरा कहती है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो अर्जुन? तुम्हारे पेरेंट्स, परी, पुष्कर और उसके पेरेंट्स, सबकी आंखों में मेरे लिए नफरत है और ढेर सारे सवाल भी। और तुम्हारे झूठ के बाद तो मैं उन्हें अपनी सच्चाई बता भी नहीं सकती। अर्जुन कहता है, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी अपनी माँ ने नहीं सुनी तो ये लोग क्या सुनेंगे? इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सबूतों के साथ तुम्हारी सच्चाई साबित करें। मीरा पूछती है, सबूत कहाँ से लाएंगे? फिर अर्जुन कहता है, मैं जानता हूँ मुश्किल है, लेकिन फिर भी भरोसा रखो मुझ पर, प्लीज। परी बेचैन थी कि क्या सच में मीरा और अर्जुन ने शादी कर ली होगी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर वो दोनों झूठ क्यों बोल रहे हैं? अर्जुन खाना लेकर रागिनी के पास जाता है। रागिनी अर्जुन से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें रातों रात उस लड़की से शादी करनी पड़ी। अर्जुन कहता है कि माँ, हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि हमें ये कदम उठाना पड़ा। प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखें, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है इस वक्त, प्लीज़। और फिर अर्जुन अपने हाथों से रागिनी को खाना खिलाता है। रागिनी बहुत गुस्सा थी, लेकिन वो जानती थी कि अर्जुन कभी कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे उन्हें दुख पहुँचे, इसलिए वो खाना खा लेती है। जाते जाते अर्जुन अपनी माँ से कहता है कि मीरा बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए किसी की बातें सुनकर आप मीरा को गलत मत समझिएगा प्लीज़। परी रागिनी से कहती है कि बुआ, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारा खेल मीरा का है। सच तभी तो देखिए ना, अगर उन दोनों ने शादी कर ली होती तो अलग अलग क्यों रह रहे हैं, एक कमरे में क्यों नहीं? मैं तो कहती हूँ आप कुछ भी करिए, लेकिन मीरा से बचाइए अर्जुन को। परी की ये बात रागिनी को सोचने पर मजबूर कर देती है। नील अर्जुन से पूछता है, यार तू इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है? कुछ भी कह देता, बीवी कहना ज़रूरी था। अर्जुन भी गुस्से में कहता है, नील, मैं यहाँ तुमसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने आया हूँ, ना कि तेरी बातें सुनने। अरे यार, कई दफ़ा सुन चुका हूँ ये सब मीरा से,
लेकिन हो गई गलती, अब क्या करूं? तेरी ये गलती मीरा के लिए मुसीबतें बढ़ा देगी। अर्जुन कहता है मैं उस पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। तब नील कहता है एक बात बता, कहीं तूने ये सब परी को दिखाने के लिए तो नहीं कहा ना? अर्जुन बहुत गुस्से में कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो नील? परी अब मेरे लिए कोई मायने नहीं लगती। मैं समझ चुका हूँ कि वो अब पुष्कर की बीवी है। मैंने जो कहा सिर्फ मीरा की भलाई सोच कर कहा। तू तो जानता है उसे, वो बहुत अच्छी लड़की है। उसके साथ बहुत गलत हुआ है। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई भी उसके साथ गलत बिहेव करे, क्योंकि वो ये सब डिजर्व नहीं करती। रात को मीरा अर्जुन के कमरे में आती है अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने के लिए, लेकिन उसकी माँ ने फ़ोन उठाया और मीरा की आवाज़ सुनते ही कॉल कट कर दिया। मीरा फिर भी कॉल करती रही, लेकिन अब उन्होंने फ़ोन उठाया ही नहीं। मीरा को गेस्ट रूम में जाते देखकर रागिनी अर्जुन से सवाल करती है कि अगर तुम दोनों शादी कर चुके हो तो एक साथ क्यों नहीं रहते? अर्जुन जवाब देता है कि माँ, जो कुछ हुआ इससे आपकी तरह मीरा की माँ भी बहुत नाराज़ है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि जब तक सब मान नहीं जाते हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं करेंगे। अगले दिन मीरा परी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन परी मीरा पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तुम तो भाग गई, लेकिन अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए मुझे ये शादी करनी पड़ी। तुमने मुझे और सबको बहुत तकलीफ पहुंचाई है मीरा। याद रखना, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। मीरा परी को समझाती है कि मेरा यकीन करो, मैं शादी से भागी नहीं थी। तब परी कहती है कि हाँ, सही कहा तुमने, तुम भागी नहीं थी, अर्जुन ने तुम्हें भगाया था, है ना? अर्जुन के साथ शादी रचा कर आई हो और अब यहाँ मेरे सामने मासूमियत का नाटक कर रही हो। मुझे पुष्कर के साथ ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधना पड़ा। मैं तुम्हें मेरी खुशियों को कुचल कर अपने सपनों का महल बनाने नहीं दूंगी। मीरा परी को सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन परी कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। अर्जुन ऑफिस में बैठकर सोच रहा था कि क्या नील सही कह रहा था। वो खुद से सवाल करता है, क्या सच में मैंने वो सब परी को दिखाने के लिए कहा था? पुष्कर परी से कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी मीरा से वो सब कहने की? तुम जानती हो कि मीरा की कोई गलती नहीं थी उस दिन। फिर क्यों तुमने उसे इतनी सारी बातें सुनाई? और हमारा रिश्ता ज़बरदस्ती का है? सच में तुम इस शादी को बर्बादी कह रही हो, तो इस बर्बादी की जिम्मेदार तुम खुद हो, मीरा नहीं। परी कहती है, ओह, तो तुम हमारी बातें सुन रहे थे। पुष्कर, तुम क्यों तरफदारी कर रहे हो उस मीरा की? अचानक प्यार जाग उठा है क्या उसके लिए? मैंने जो कहा सिर्फ इसलिए कहा ताकि उसकी और अर्जुन की शादी की सच्चाई जान सकूं। पुष्कर कहता है, तुम्हें क्यों जानना है उनकी शादी की सच्चाई? हमें क्या है उन दोनों से? ये उनकी जिंदगी है, जो चाहे करे। हमें तो वो मिल गया ना जो हम चाहते थे। अब बस करो ये सब। परी इस सोच में पड़ जाती है कि क्या वाकई में मुझे वो मिल गया है जो मैं चाहती थी, या फिर एक आम के चक्कर में मैंने पूरा बगीचा ही गंवा दिया है। नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी, लेकिन तब तक के लिए आप प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।